जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों, यह बनी है सुजाता सोनिक। सुजाता सोनिक बनी हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। और मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, नोट कर लेना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने जिनेवा में स्थायी प्रतिनिधि स्तर को कोलंबो प्रक्रिया बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, यह किस देश ने की है? यह की है दोस्तों अपने देश भारत ने। यह अपने देश भारत ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों अपने देश भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, वर्तमान में भारत में बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है श्रीलंका का भी। तो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा रुपया है। और दोस्तों, जिक्र हुआ है यहाँ पर बांग्लादेश का। तो दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है नेपाल का भी। तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दोस्तों, किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए 35 रुपये प्रति माह की कीमत वाली हेल्थ साथी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, किस कंपनी ने अपने मर्चेंट पार्टनर के लिए 35 रुपये प्रति माह हेल्थ साथी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, यह की है पेटीएम ने। यह पेटीएम ने शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है BN गंगाधर को। डॉक्टर BN गंगाधर को किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों, कौन सा देश 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों, यह करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है अपने देश भारत का। तो दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है और भारत में मुद्रा रुपया चलती है। और वर्तमान में दोस्तों बीजेपी की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों, रक्षा मंत्री हैं हमारे देश के राजनाथ सिंह जी। और दोस्तों, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। याद रखना दोस्तों। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भी। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा डॉलर है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर चीन का भी। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा लिखित पुस्तक कर्नल वॉल द टर्निंग पॉइंट का विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों, कर्नल वॉर द टर्निंग पॉइंट
यह पुस्तक लिखी है, और यह पुस्तक लिखी है दोस्तों कर्नल MB रविंद्रनाथ ने, और इसका विमोचन किसने किया है? तो दोस्तों इसका विमोचन किया है KT पटनायक ने, KT पटनायक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है जॉर्ज रसेल ने, जॉर्ज रसेल ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस संगठन ने भारत के चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में समग्र विकास के उद्देश्य से संपूर्णतः अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह किया है नीति आयोग ने, यह नीति आयोग ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए नैन्सल निवेश क्षेत्र विधेयक 2024 पारित किया है? तो दोस्तों यह किया है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने विनिर्माण के लिए नैन्सल निवेश क्षेत्र विधेयक 2024 पारित किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वह महिला हैं, और महिला का नाम है दोस्तों आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का भी, तो दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर गुजरात का भी, तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और बेंगलोर को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, और दोस्तों बेंगलोर को भारत की आंतरिक शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों अब जिक्र जो यहाँ पर हुआ है कर्नाटक का, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, और दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बत्स बम्बई हैं, और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जैसे कि अगला प्रश्न है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है नवीन चंद्र झा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति खोजी है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में सींग वाली एक मेंढक की प्रजाति खोजी गई है? यह किस राज्य में खोजी गई है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में रखा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में रखा है दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।